नारी है शक्ति, नारी है जान, नारी के बिना अधूरा है जहान। सहनशीलता की मूरत है वो, हर मुश्किल में चट्टान है वो। दिए की तरह जलती है रातों में, सूरज की तरह चमकती है बातों में। मत समझो उसे कमजोर है दुनिया, मत समझो उसे कमजोर है दुनिया। नारी ही सृजन की पहली कड़ी है दुनिया में, नारी ही सृजन की पहली कड़ी है दुनिया में। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने सभी व्यूअर्स का आज के इस लाइव में। आज के इस लाइव में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का रियल ट्रू मतलब क्या है। आजकल सब जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और वुमेन एम्पावरमेंट को फाइनेंशियल सक्सेस और करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव के साथ देखा जा रहा है। तो आज के इस लाइव में हम इस इन बातों के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट को और किस तरीके से हम समझ सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का और क्या मतलब है, वो जानेंगे। और इसके लिए हमने आज हमारी एक बहुत ही प्यारी स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है अपने शो में, डॉक्टर श्वेता तिवारी, जो बहुत ही प्यारी इंसान है, बहुत ही प्यारी इंसान है। और ये एक गायनोलॉजिस्ट हैं। गायनोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ही एक माइंड पावर एक्सपर्ट भी हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर भी हैं। और जो सर हैं, जो मैम के हस्बैंड हैं, डॉक्टर मंगेश सर, वो भी फिजिशियन होने के साथ साथ एक फॉरगिवनेस कोच भी हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर भी हैं। और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू। और मुझे लगता है कि आज की इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए इनसे बेटर कोई भी इंसान और नहीं हो सकता था, बिकॉज शी हैज वर्क सो मच ऑन हर सेल्फ। और अपने ऊपर भी उन्होंने बहुत काम किया है। और जो लोग इनके पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और अपनी क्लासेस के थ्रू भी ये लाखों लोगों की हेल्प कर रही हैं अपने अंदर इनर पीस और फ्रीडम को अ, पाने के लिए लोगों की बहुत मदद कर रही हैं। तो वेलकम करते हैं हम अपनी स्पेशल गेस्ट श्वेता तिवारी जी का, जिनको सब लोग प्यार से श्वेता माँ बोलते हैं। तो वेलकम श्वेता माँ। और एक बात आपको बताऊं, इनकी कम्युनिटी में कैसे सबको ग्रीट किया जाता है, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, डियर डिवाइन, और आगे उनके नाम से। तो आज मैं भी आपको ऐसे ही ग्रीट कर रही हूँ, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, डियर डिवाइन श्वेता माँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव में। और ये ट्रूली एक ऑनर है मेरे लिए कि मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रही हूँ। इट्स रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी कि जैसे ऑल माइटी गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग मिल जाती है, इट्स इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और मैं बिल्कुल चाहूंगी आप थोड़ा सा अपने हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में जरूर बताएं कि आप कैसे इस फील्ड में आए, माइंड पावर के और ये हीलिंग के उसमें। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, डिवाइन मोना एंड ऑल डिवाइन सोल्स जो आज हमें सुन रहे हैं। जैसा कि मोना ने कहा ना कि बहुत सुंदर कम्युनिटी है वो, जहाँ पे हम लोग लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, डिवाइन के बाद उनका नाम बोलते हैं। एक्चुअली सच बताऊं तो हम सबके अंदर एक डिविनिटी का अंश है। तो हम ये भूल गए थे। उसी को याद दिलाने की एक छोटी सी हम सबकी कोशिश है कि जब हम बोलते हैं लव यू तो हम अपने वाइब्रेशन को हाई करते हैं। जब हम बोलते हैं थैंक यू तो और वाइब्रेशन हाई होता है। और जब आप ब्लेसिंग देते हो तो और वाइब्रेशन हाई हो जाता है। और जब आप बोलते हो डिवाइन मोना, तो आप उस डिविनिटी को खोजने के लिए, मैं कहती हूँ ना, मजबूर हो जाते हो कि अच्छा डिवाइन मोना मतलब मोना में डिविनिटी है। तो आप सोच के देखो, जिस तरह से ईश्वर ने हमें इस दुनिया में बना के भेजा था, हम उसी रूट की तरफ जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये 3 वर्ड्स बहुत मिराकुलस वर्ड्स है। अगर हम अपनी लाइफ में हाय हेलो की जगह गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह इन 3 वर्ड्स को बोलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हैं और एक सुंदर सा रिश्ता सबकॉन्शियस लेवल पे सबके साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी डिवाइन मोना को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस टॉपिक पे बोलने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात आज मोना कर रहे हैं। इट्स माय प्लेजर और मैम। तो सबसे पहले जैसे मोना ने कहा कि मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मंगेश सर मेरे हस्बैंड फिजिशियन है। हम दोनों की जर्नी 25 ईयर्स होने जा रहे हैं हमारे मैरिज को, और हम लोगों ने मिलकर के एक साथ प्रैक्टिस किया और पेशेंट्स को देखा करते थे एज अ डॉक्टर। बट कुछ सालों के बाद कुछ लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए, जिससे ये समझ में आया कि समथिंग इज मिसिंग इन आवर लाइफ टू। कुछ तो एम्प्टीनेस है लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन है। और पेशेंट्स की लाइफ में भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा
रिलीफ हम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद वो डिजीज लेके वापस आ रहे हैं। तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कुछ और सर्च करने की, और वहां से हम पहुंचे रियल वर्ल्ड में। जो रियल वर्ल्ड है, साइंस ऑफ माइंड की बात करो और सोल वर्ल्ड की बात करें अगर हम, तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हमने उसके बारे में कोर्सेज किए, ट्रेनिंग्स ली। उसके बाद सबसे पहले हम दोनों ने अपने पे काम किया मोना। पहले खुद को बेहतर बनाया। हम दोनों को भी काफी डिजीजेस थी, आज हम दोनों ही डिजीज फ्री है। तो पहले अपने पे काम किया, अपने को डिजीज फ्री किया, फिर पेशेंट्स पे काम करना शुरू किया। तो लगा कि तो मेराकुलस साइंस है, यहाँ से तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते, कुछ भी। मेडिकल साइंस जिसको इनक्योरेबल बोलता है, आप यहाँ से उसे ट्रीट कर सकते, वो 100% क्योरेबल है। क्योंकि साइंस ऑफ माइंड क्या कहता है कि देर इज नो इनक्योरेबल डिजीजेस, ओनली इनक्योरेबल पीपल। तो ये हम देख रहे हैं। जिसको फेथ नहीं है वही ठीक नहीं होता है, जिसको फेथ है वो ठीक हो जाएगा, वो हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को हीलिंग आती है। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर आप जैसे सुंदर लोगों के साथ हम जुड़ते चले गए, और ये कारवा बढ़ता चला गया। यही हमारा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है मोना। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू। बहुत ही खूबसूरत। आपसे बात करके ही मन में एक शांति प्रवाह होने शुरू हो जाती है। मतलब इतनी शांति आपके चेहरे पे और आपकी बातों में होती है कि वो ट्रांसफर होने लगती है वो पर्सन जो आपके साथ बात कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम आपके साथ बात करके। तो मैम आज हमने जो ये श्वेता मैम, आज जो हमने ये प्रोग्राम रखा है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जैसे आजकल एक सब जगह यही सुनने को मिलता है, वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट को जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल सक्सेस और करियर ग्रोथ के साथ ही उसको इवेल्युएट किया जा रहा है। तो सही मायने में आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? ये आपसे जानना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मोना, कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। मैं जो भी बोलूंगी ना, मैं सभी व्यूअर्स से माफी मांगूंगी अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है। तो ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ है, मैं जो भी बोलने जा रही हूँ अपनी समझ और अपनी सोच से बोल रही हूँ। तो अगर मेरी किस बात से अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बोलूंगी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। क्योंकि मैं जो समझती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट का जो मतलब होना चाहिए मोना, कैरियर सक्सेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को देखते हुए हम कहते हैं कि ये एम्पावर है। लेकिन मैंने वैसी भी फीमेल्स को देखा है जो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। फाइनेंसिस में उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता, बट लाइफ में उनके जितना पेन है, हम्म। जितनी एम्प्टीनेस है, वो एज इट इज है। तो ये एम्पावरमेंट तो नहीं हुआ, पावरफुल होना ये तो नहीं हुआ। पावरफुल हमें आउटर वर्ल्ड में नहीं होना है, पहले इनर वर्ल्ड में होना है। सबसे पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड, हमारे ना दो है वर्ल्ड है। एक आउटर वर्ल्ड जिसमें हम जीते हैं, जो हम दिखाई देता है। बट आउटर वर्ल्ड में जो भी हो रहा है ना मोना, वो हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। हम इनर वर्ल्ड में जो भी मेरे चल रहा है वही मुझे सामने दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि आप पावरफुल नहीं हो आउटर वर्ल्ड में, आप जहां भी काम करते हो आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको हर जगह लगता है आपको कि आपको चीट किया जा रहा है, आपको प्रमोशन मिलना था आपको नहीं मिल रहा है, तो ये इसलिए नहीं कि ये आउटर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ये इसलिए क्योंकि आपके इनर वर्ल्ड में इससे मिलते जुलते प्रोग्राम्स रन पैटर्न्स। हो रहे हैं। हम्म। क्योंकि रियलिटी यही है, आपको एक्सेप्ट करना हो। और हम्म। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ ना कि हमें यहां से एम्पावर होना है पहले अपने इनर वर्ल्ड में। मैं अगर ईश्वर की बात करूं तो डिविनिटी को कहा जाता है क्रिएटर, हम्म। कि उन्होंने क्रिएट की है इतनी सुंदर दुनिया। राइट। आपको पता है फीमेल्स को कहा है उन्होंने को क्रिएटर। मतलब मेरे बाद अगर कोई क्रिएशन कर सकता है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कर सकती है। ये पावर मेल को नहीं दिया है। तो ऑलरेडी उन्होंने हमें बहुत पावरफुल बनाया है, और इतना पावरफुल बनाया है कि जो हमारे जेनेटिक्स बनाई है उन्होंने, जो जीन्स बनाई है, वो भी मेल से ज्यादा पावरफुल। हम लोग कहते हम्म। हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स आर मोर पावरफुल देन एक्स वाई। एक्स वाई क्रोमोसोम्स। तो आप अगर देखो तो ईश्वर ने हमें पावरफुल बना के भेजा, बट कहीं ना कहीं हम पावर को आउटर वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ रिलेट कर रहे हैं। इसलिए हम अपने इनर पावर से दूर हो रहे हैं, और हम कह सकते हैं ना ऑब्जेक्ट रेफरल की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना सेल्फ को भूल करके हम ऑब्जेक्ट रेफरल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम्म। ट्रू सेल्फ जो मेरा है, जिसके साथ हम जिस दुनिया में आए थे मोना, वो बहुत सुंदर था। पता है कैसे? क्योंकि हम उस समय काइंड थे, हम में अनकंडीशनल लव भरपूर मात्रा में था, हम फॉरगिवनेस के साथ आए थे। हम्म। राइट।
हम में पीस था, हम में जॉय था, हम में हैप्पीनेस था। हम सब एक दूसरे को एक जैसा समझते थे। आज हम और आप ये सब करते ना, ये क्लास 1, ये क्लास 2, ये क्लास 3, क्लास 4 है। एक नन्हे से बच्चे को पूछो, वो सबके साथ वैसे ही बैठ के खेलेगा। बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना हाँ चाहती हूँ? जी। तो जी उसके जी लिए सब बिल्कुल। क्लास बराबर है, क्योंकि वो हम्म। ट्रू सेल्फ में है, अपने डिविनिटी के उस अंश अंश के साथ है वो कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं करता है। हम्म। तो जिस ट्रू सेल्फ के साथ हम इस दुनिया में आए हैं, जिस सुंदर फीमेल को ईश्वर ने कहते खुद से बनाया था, हम्म। जिसमें पेशेंस दिया था, सैक्रिफाइस दिया था, केयरिंग नेचर दिया था, हमें इमोशनल बनाया, हमें क्रिएटिव बनाया, हमें इंट्यूटिव बनाया। क्रिएशन, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, ये मेल में नहीं दिया था उन्होंने। हमें हम्म। इमोशनल बनाया, जिससे कि हम बच्चों के रोने से पहले समझ जाएं कि उसे भूख लगी है, उसको देख के समझ जाए कि उसको पेन है। हम अपने माँ पापा के दर्द को समझ सके, हम अपने भाई बहन के दर्द को समझ सके, हम अपने लॉस के दर्द को, अपने हस्बैंड के दर्द को समझ सके। तो इतना पावर दे करके बना भेजा हमें उन्होंने। लेकिन हम्म। हमने क्या किया ना, अपने ट्रू सेल्फ को छोड़ दिया, और पावरफुल बनने के नाम पे हम आउटर वर्ल्ड की चीजों को, जो ऑब्जेक्ट रेफरल है, उसको पाने की होड़ में लग गए कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है, मुझे हाथ में पावर चाहिए। मैं कहती हूँ, मैंने एक बहुत सुंदर एक कोट पढ़ा था, ताकत की जरूरत इस दुनिया में कुछ बुरा करने के लिए ही होती है, वरना हर कुछ, दुनिया की सब कुछ को प्यार से पाया जा सकता है। हम्म। तो आज हम पावर क्यों चाह रहे हैं? किसी का बुरा करना है तभी ना। तो हम तो अपने ट्रू सेल्फ से हटते चले जा रहे हैं। ईश्वर ने हमें अपना को पार्टनर बनाया है, और हमने तो ईश्वर को ही छोड़ दिया है। तो मेरे लिए एम्पावरमेंट का मतलब, अगर आप पूछोगे मोना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वर्ल्ड को एम्पावर करो, वहां पे पावरफुल हमें फील करना है। हो सकता है मैं हाउस वाइफ हूँ, बट आप मेरे पास आओगे हर प्रॉब्लम को लेकर के, क्योंकि आप मेरे उस पावर को सेंस कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास आपकी हर चीजों का सॉल्यूशन होगा। मेरे पास वो पीस है जो आपको पीस दे सकता है। मेरे पास वो अनकंडीशनल लव है जो मैं आपको दे सकता हूँ। आप किसी भी पावरफुल लेडी के पास जाओगे, जिनके पास मटेरियलिस्टिक बहुत सारी चीजें, बट ये जो एनर्जी ट्रांसफर है, जो पॉजिटिव चीज है, वो आपको वहां से नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से पावरफुल होने का मतलब यही है कि अपने इनर वर्ल्ड को पार करना होगा, एम्पावर करना होगा, वहां पे हमें पावरफुल होना होगा, ताकि हम लाइफ को खूबसूरती से जी सके। एम्पावरमेंट में मैं अगर चाहूँ ना, कि मुझे अगर दुनिया से, जैसे ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि हमें वो फ्रीडम नहीं मिलता जो मेल्स को मिला हुआ है, हम्म। तो मैं उसमें कहती हूँ कि हाँ, ये एक फ्रीडम जो है, कि फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन, कि मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे आगे काम करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे हाउसवाइफ होना है, मुझे वर्किंग रहना है। मतलब हमें एक फ्रीडम होना चाहिए डिसीजन लेने का, कि मैं क्या करना चाहती हूँ। हम्म। जैसे बहुत सारे घरों में आज भी है ना, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ाते कि नहीं, इसके हम्म। बाद आपको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मुझे सोसाइटी से बस एक ही चीज चाहिए, कि हम बच्चियों को फ्रीडम दे दो, कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझसे भी वैसे ही पूछो जैसे बाकियों से पूछते हो, बेटों से पूछते हो। कि लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगी, कहीं ना कहीं कुछ हम जैसे ही लोग इस फ्रीडम को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इसका मिसयूज कर रहे हैं। वो नहीं करिए, वो नहीं करना है हमें, क्योंकि फिर हम अपने ट्रू सेल्फ से हट जाएंगे। जो हमारी ब्यूटी है ना, को क्रिएटर की, हम ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। अगर उनसे कनेक्टेड रहना है ना, तो अपने ट्रू सेल्फ की तरफ रहना होगा, जो हमारा बेसिक ट्रू नेचर रहा है, जिसके साथ हम सब इस दुनिया में आए हैं। बस मेरे लिए यही है एम्पावरमेंट। तो जो मैं आपकी इतनी खूबसूरत बातें जो आपने बोली, उससे जो मैं समझ पा रही हूँ कि हमको अपनी फ्रीडम के साथ साथ उसका मिसयूज नहीं करना है, प्लस हमें अपने इनर वर्ल्ड में जो हमारी ट्रू नेचर और ट्रू नेचर है, क्वालिटीज हमें परमात्मा ने देकर भेजी हैं, उन क्वालिटीज को खोना नहीं है। उसे वर्ल्ड में भी एनहांस करना है, और एनहांस, एनहांस करना वर्ल्ड में भी हमको फ्रीडम के साथ काम करना है, बट अपनी क्वालिटीज को इंटैक्ट रखते हुए, उनको एनहांस करते हुए अपना काम करना है। वेरी तो ट्रू। वो एक ट्रू एम्पावरमेंट है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से आपके हिसाब से क्या, मुझे लगता है कि एक्चुअल में ट्रू एम्पावरमेंट वही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीज है, कुछ पावरफुल ऐसे तरीके आप बताइए कि जिससे लेडीज जो है, महिलाएं जो हैं,
वो अपने आप को उस पाथ के ऊपर पूरे तरीके से जैसे फ्रीडम भी एंजॉय करें और साथ ही साथ अपनी उन क्वालिटीज के ऊपर भी वर्क करते जाएं। ऐसे कौन सी पावरफुल तरीके हैं जो उनको यूज करने चाहिए ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, हर चीज को इंटैक्ट रखते हुए आगे बढ़ सकें और अपनी क्वालिटीज को भी एनहेंस करते रहें? सबसे पहले मोना उनसे कहना होगा खुद से प्यार करना शुरू कर। हम्म। सेल्फ लव। मैं सबसे ज्यादा प्रमोट करती हूँ सेल्फ लव। क्योंकि क्या होता है ना कि हम खुद से प्यार नहीं करते और हम चाहते हैं दुनिया हमसे प्यार करे। हम्म। हम खुद से प्यार नहीं करते लेकिन हम कहते हैं कि मैं अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ मोना, मैं अगर आपसे कहती हूँ मोना मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, तो आप कहेंगे कि अगर आपके पास होगा तो आप देंगे, और अदरवाइज आप कहोगे कि दी मेरे पास अभी तो पैसा है नहीं, मैं कहाँ से दूं। तो जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो अपने बच्चों को कहाँ से आप प्यार दे सकते हो? फिर तो हम कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। तो मैं अगर कहूँ ना कि एम्पावरमेंट की जो फर्स्ट स्टेप की अगर बात करूँ और अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने की बात करें, और हम अपने सारे जो हम सब के मतलब फीमेल्स के पास एक वर्क नहीं होता है। हम लोग काफी काम करते हैं, मतलब एज अ मदर भी हम रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ वाइफ कर रहे होते हैं, एज अ डॉक्टर कर रहे हैं, मतलब एज अ प्रोफेशनल कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारी सोसाइटी में भी और अपने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एवरी पर्सन। तो मैं उसमें कहूंगी कि उसमें अगर सबसे इजी टास्क में अगर आपको सिखाऊं तो वो सेल्फ लव है। खुद से प्यार करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं ना तो उसके 3 बाई प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली फ्री में मिल जाते हैं। एक पे तीन बहुत कम जगह फ्री में मिलता है। मैं आपको बताती हूँ, सेल्फ लव जब आप करना शुरू करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्री में मिल जाता है, आपका सेल्फ स्टीम हाई हो जाता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है। तो आप सोच के देख लीजिए, एक सिर्फ सेल्फ लव करने से ये 3 चीज फ्री में मिल रही है, तो क्या बुरा नहीं है? मतलब क्या अच्छा नहीं है सेल्फ लव करना? और खुद से प्यार करना बहुत आसान है मोना। हम क्या कर रहे हैं ना, दूसरों को फोर्स कर रहे हैं मुझे प्यार करो, जो दूसरे के हाथ में है, जो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरे कंट्रोल में है मुझे खुद को प्यार करना, लेकिन मैं खुद को नहीं करूंगी, मैं दूसरों से चाहूंगी मुझे प्यार करना। मुझे मैं प्यार कहती करें। हूँ, मैं सभी अपनी डिवाइन सिस्टर्स से कहती हूँ, जितनी भी डिवाइन सिस्टर्स आज मुझे सुन रही हैं, प्लीज बहनों, पहले खुद से प्यार करो, फिर दुनिया आपसे प्यार करेगी। एक मैं जीता जागता उसका एग्जाम्पल हूँ। एक समय खुद का प्यार खो चुकी थी और सबसे प्यार की उम्मीद लगाती थी कि काश मुझे कोई प्यार करे। और सच बताती हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश किया, कोई खुश नहीं हुआ। हम्म। जब खुद को खुश रखना शुरू किया, खुद से प्यार करना शुरू किया, आज मोना जानती है दुनिया प्यार करती। तो बिलीव मी, अगर हमें अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी अगर अच्छा रखना है तो सबसे पहला स्टेप उठाइए, सेल्फ लव। खुद से प्यार करना शुरू करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना तो आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हैं। हम्म। और हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहोगे आप ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप सब हाईएस्ट चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सेल्फ लव का जो सबसे खूबसूरत चीज होगा, आपको फिर देने का मन करेगा। हम्म। आपको हर इंसान को प्यार देने का मन करेगा, वो आपको करे ना करे। तो आप सोचो ना, ईश्वर के देने वालों की लिस्ट में आ जाओ। तो सेल्फ लव बहुत सुंदर है। कभी हम मोना के साथ सेल्फ लव पे डिटेल में बात करेंगे। बट जैसे मोना का जो क्वेश्चन था उसमें मैं कहूंगी सबसे फर्स्ट स्टेप उठाइए, खुद से प्यार करना। और एक एक्सरसाइज भी मोना सिखा देती हूँ, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे बिल्कुल। कुछ नहीं करना है आपको। सुबह उठते हैं, सबसे पहले आज जो आंख खोली, मैं कहती हूँ तकिए के बगल में मिरर रख के सोइए। आजकल तो मोबाइल में नहीं कहती हूँ तकिए के बगल में रखिए, क्योंकि उसके रेडिएशन से हमें हार्म पहुंचता है। मैं कहूंगी एक मिरर अपने पास रखिए, तकिए के पास। सुबह उठिए, उस मिरर में अपने को देखिए और कहिए, आई लव यू श्वेता। आई लव यू सो मच। आई एक्सेप्ट एज यू आर। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन ऑफ माई लाइफ एंड आई लव यू। आई लव यू सो मच। एकदम इमोशन के साथ उसको बोलिए, इसमें हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगे। हम्म। इसको मैं बताती हूँ साइंटिफिकली, आपके सबकॉन्शियस को विजुअल, ऑडियो और इमोशन समझ में आता है, उसकी लैंग्वेज ही वही है। तो विजुअल में आपने उसको दिखाया मिरर में कि प्यार किसको करना है। हाँ। ऑडियो में आपने बोला आई लव यू, आई एक्सेप्ट एज यू आर। उससे क्या होता है, जो हमें शेम फील होता है अपनी चीजों को लेकर के, जो गिल्ट आगे जाकर के डेवलप हो जाता है हमारे अंदर, वो भी यहाँ खत्म हो जाएगा कि मैं जैसी हूं मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। सबकॉन्शियस को पता है श्वेता जैसी भी है, शॉर्ट स्टेटस नो इशू, मैं हम्म। शॉर्ट स्टेचर श्वेता को ही प्यार करना है मुझे। और तीसरा, जब हम कहते हैं यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन ऑफ माई लाइफ, तो सबकॉन्शियस कहता है अरे यार इसको तो प्यार करना बनता है।
कहने का मतलब हम तीनों लैंग्वेज में उसको कमांड देते हैं, विजुअल, ऑडियो और इमोशंस। वो वहां हम्म। प्लांट हो जाता है और फिर धीरे 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 आपको प्यार होने लगता है। मैं एक चीज और क्लियर करूं, सेल्फ लव सेल्फिश होना नहीं होता। बहुत बार ये सवाल आता है, मैं इसलिए यहाँ क्लियर करती हूँ। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। स्वार्थ दो तरह से लोग करते हैं। एक स्वार्थ जिसमें उनका तो भला होता है, दूसरे का बुरा नहीं होता। हम्म। एक स्वार्थ क्या होता है कि मेरा भला हो रहा बट दूसरे का बुरा दूसरे करके का मैं अपना भला कर रही हूँ। अपना। एक बात मैं पूछती हूँ, खुद से प्यार करने में किसका बुरा हो रहा है? किसी हम्म। का नहीं। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो आपको देने का मन करने लगेगा, फिर आपको पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो एम्प्टीनेस है ना, वो फुलफिल हो जाएगा। फिर आपके पास अगर मान लो कि 100 रुपए है ना, तो आपको लगेगा यार 1 रुपए का ही कपड़ा पहनते हैं ना, 99 में 99 लोगों को पहनाते हैं। और जब आप खुद के प्यार में नहीं होगे ना, तो पूरा चाहोगे कि नहीं यार, मैं तो पूरे 100 रुपए का ही कपड़ा मैं ही पहनूं, मैं ताकि सबसे सुंदर लोगों अलग दिखूं। नहीं, ये सुंदरता नहीं है। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि खुद से प्यार करना, खुद की आत्मा से प्यार करना। और खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करोगे, अपने लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं बोलोगे, अपने को हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करोगे, जो सबसे ज्यादा हम सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं। किसी ने कह दिया अरे यार वो टॉल कितनी सुंदर लगती है, लेकिन मैं तो शॉर्ट हूँ, तो क्या हुआ, मैं भी सुंदर हूँ। अपने को एक्सेप्ट करना है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है मोना, मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए सेल्फ लव इज द ओनली आंसर। म्यूट हो गया मोना, म्यूट हो गया आपका। हाँ। या बिल्कुल, ये सबसे अच्छा टिप है आपका, क्योंकि सेल्फ लव अगर है तो ही हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं, नहीं तो दूसरों को प्यार भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास ही नहीं है हम दे नहीं दूसरों को सकते। कैसे दे सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आपने ये जो टिप दिया है मैम। और श्वेता मैम, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब मदर्स या वुमेन खुद ही मेंटली डिस्टर्ब है, खुद ही अपने आप को वो सही नहीं रख पा रही हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट उनके बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस पे या उनकी रेजिलियंस के ऊपर किस तरीके से पड़ता है? क्या इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? और बहुत पड़ता है ज्यादा तो फिर पड़ता उसको है। किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं? मोना, मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा पड़ता है। मदर का आईक्यू उतना फर्क नहीं डालता जितना मदर का ईक्यू बच्चे को फर्क पड़ता है। और मैं आज हम्म। आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि ईक्यू और आईक्यू 80% वूम में प्रोग्राम हो जाता है, बच्चों को मिल जाता है जब बच्चा वूम में होता है। हम्म। लेकिन मान लीजिए वूम प्रोग्रामिंग हमारे टाइम नहीं थी, हमें नहीं पता था। पर जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, तब भी हमें संभलने की जरूरत है, हमें अपना ईक्यू अच्छा करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इमोशनली अनस्टेबल होंगे तो हम बच्चे को सेम चीज, क्योंकि बच्चा जो सबसे ज्यादा 5 to 7 ईयर्स तक हमसे सीखता है, वो है अनकॉन्शियस मॉडलिंग। उसमें क्या होता है ना कि उसका लॉजिक माइंड डेवलप नहीं होता है, मतलब वो लॉजिक नहीं लगा रहा होता उस समय। तो वो सब कुछ डाउनलोड करता है। अगर वो देख रहा है कि मदर हर छोटी छोटी चीजों पे एंग्शियस हो रही है, मदर हर चीज छोटी छोटी चीजों में नर्वस हो रही है, मदर हमेशा टेंशन में रहती है, मदर हमेशा एंग्जाइटी में रहती है, तो वो अनकॉन्शियस मॉडल कर रहा है कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है। और मैं कहती हूँ ये सबसे डेंजरस चीज है। मतलब मैं डेंजरस क्या बोलूं, मैं डरावना लगता है मुझे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप सेम दुख अपने बच्चे को अननोइंगली ट्रांसफर कर। मैं एक ही चीज कहती हूँ, मुझे तो नहीं पता था, हम जैसे जितने भी हम लोग इस एज के लोग हैं, मैं नहीं पता था। लेकिन आज के समय में आपको पता है, ये साइंस एडवांस हो चुका है। अपने पे काम सिर्फ इसलिए करो क्योंकि आप अपने बच्चों को वो पैटर्न मत दो, जो पैटर्न आपके अंदर है, जो आपके पेन की वजह है। और अगर आपके बच्चे में कोई भी, अगर वो बच्चा एंजाइटी में है, आपके बच्चे को टेंशन होता है इसी एज में, आपका बच्चा इरिटेबल है, तो उसको किसी और ने कुछ नहीं दिया, हमने दिया। और मैं ये 5 to 7 ईयर्स तक ही नहीं चलता है मोना, बच्चा हमारे साथ हमेशा रहता है। और पूरा आजीवन जब तक वो हमारे साथ है, वो हमारी चीज को अनकॉन्शियस मॉडल कर रहा है, क्योंकि हम एज अ फादर और मदर, हम उनके लिए अथॉरिटी फिगर होते हैं, सिग्निफिकेंट पर्सन होते हैं उनकी लाइफ के लिए। तो मैं क्यों कहती हूँ हर फीमेल को इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एंड मनी। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, ज्वेलरी पे खर्चा मत करो, 500 रुपए का ही कपड़ा पहनो। ज्वेलरी नहीं पहना तो भी चलता है, बट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, लर्न दिस काइंड ऑफ साइंसेस। सीखो, अपने अंदर को सुंदर बनाओ, ताकि आपकी से जो भी अनकॉन्शियस मॉडल हो, आपका बच्चा सुंदर चीजें मॉडल करे आप। हमें बच्चे को सुंदर बनाने के लिए बच्चों को कोर्सेज में डालने की जरूरत नहीं, हमें खुद को कोर्सेज में डालने की जरूरत है। हम उल्टा कर रहे हैं, बच्चे में चैलेंज है, साइकोलॉजिस्ट के पास डाल दिया,
और ज्यादा चैलेंज बढ़ा, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के चले गए। बहुत सारा कुछ हुआ तो स्कूल में 4-5 प्रोग्राम्स में डाल दी, ये भी तुम सीखोगे, ये भी तुम सीखोगे। आपको पता है अननोइंगली हम बच्चों को कितना ट्रॉमा दे रहे हैं। और काम किस पे करना था, हमें सिर्फ अपने पे करना था। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन मुझे आपका बहुत अच्छा लगा मोना, कि हम अगर इमोशनली अनस्टेबल हैं तो हम अपने बच्चों को सेम चीज ट्रांसफर करते हैं। और मैं एक ही चीज कहती हूँ एज अ मदर, मैं कोट हमेशा कहती हूँ, हमारी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। जब भी मैं ये कोट सुनती थी ना, मैं कहती थी हे ईश्वर, काश आपने सब माँ को ये कलम दी होती कि अपने बच्चे की तकदीर अच्छी लिखते, तो आज कोई भी बच्चा दुखी नहीं। तो जब मैं साइंस को सीखा मोना, तो मैंने जाना कि अच्छा, ईश्वर ने जब इस दुनिया की पहली माँ भी बनाई थी ना, तो वो कलम उन्होंने उसको पकड़ा दी थी सुनहरी की, तुम्हारे बच्चे की तकदीर लिखने की कलम। और वो स्टार्ट होता है वूम प्रोग्रामिंग से, कि आप वूम में अपने बच्चे की तकदीर लिखना शुरू करो। उसके बाद इस दुनिया में आने के बाद जिस ट्रू सेल्फ में मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाया, मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया हूँ, उस ट्रू सेल्फ से जुड़े रहो। मतलब टेंशन भी हो, चैलेंजेस भी हो, तो शांत रहो। तुम्हारा बेसिक नेचर पीस का है, तुम्हारा बेसिक नेचर काइंडनेस का है, तुम्हारा बेसिक नेचर अनकंडीशनल लव का है। तुम उसको, अगर हम सिर्फ अपने ट्रू सेल्फ से जुड़े रहते ना, तो हम बच्चों को पास ऑन नहीं करते इन चीज। तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ हर मदर्स को, जितनी भी डिवाइन मदर्स या डिवाइन सिस्टर्स मुझे आज यहाँ सुन रही हैं, मैं एक ही चीज कहूंगी, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इन साइंस को सीखिए, खुद पे काम करना। बच्चों को 10 जगह नहीं हमें लगाना है कोर्सेज, क्योंकि जब आप एक बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हो, मैंने बहुत सारे बच्चों को काउंसिल किया है, तो आप उसके माइंड को ये कमांड देते हो कि शी और ही इज नॉट वेल मेंटली और मेंटली, और ये उसको Yes. बहुत ट्रॉमा देता है। मैंने बहुत बहुत। सारे बच्चों को सुना है, उनका कहना, हम्म। आपको क्या लगता है आप मुझ पागल को ठीक कर पाओगे? आपको किसने कहा आप पागल? अरे मेरे पेरेंट्स मुझे इतने जगह लेके जा रहे हैं, तो मैं नॉर्मल थोड़ी हूँ? आप सोच के देखिए, जब दुनिया बोलती है कि श्वेता यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, मेरे माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब मैं खुद बोलती हूँ श्वेता यू आर नॉट नॉर्मल, तो मेरा माइंड कहता है यस, अब मुझे इसको क्रिएट करना है। तो आप अपने बच्चे के लाइफ में हेवन क्रिएट करना चाहते हो या हेल क्रिएट करना चाहते हो? चॉइस इज योर्स। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आपने बोला है इसके बारे में। तो हर मदर को, हर पेरेंट को अपने ऊपर काम करना है, अपने इमोशनल ट्रॉमास जो भी उनको है उनको पहले उससे अपने आप को रिलीव करना है, ताकि आगे वो नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास ऑन ना करें। क्योंकि अगर हम अपने ऊपर काम नहीं किया तो अपने बच्चों को हम नोइंगली अननोइंगली वो सब, बस वो कहते हैं ना, वसीयत में उनको दे देंगे वो सब कुछ। तो डेफिनेटली हर हर पेरेंट को अपने ऊपर पहले काम करना चाहिए, उसके बाद, ताकि पूरी सोसाइटी, सारे बच्चे, सब सोसाइटी जो है आगे तभी सही चलेगी अगर पेरेंट्स खुद अपने ऊपर काम करेंगे तो। बहुत ही अच्छा। अच्छा श्वेता मैम, कुछ लोग, लेडीज जो होती है वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर इतनी ज्यादा होती है कि उनको लगता है कि हम इस सब के लिए टाइम ही नहीं निकाल सकते, कहाँ हम मेडिटेशन और ये सब इन चीजों में, सेल्फ लव में हमारे पास टाइम ही नहीं है वो सब करने के लिए। वर्क प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो कैसे हम लोग मैनेज करें? तो ऐसे में आप, म्यूट हो गए मुन्ना, हाँ, अनम्यूट करें। ये क्वेश्चन आपको मेरा सारा सुनाई दिया था ना, या बीच में एंड में हाँ, म्यूट हो गया? लास्ट पे बस की हाँ। तो आप ऐसे में उनको क्या राय देना चाहेंगे कि किस तरह वो अपने टाइम को मैनेज करें, ताकि अपने सेल्फ केयर के लिए भी, अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी वो समय निकाल सकें, और साथ ही साथ अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर सकें? मोना, अगर मैं आपसे पूछूं तो 24 आवर्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी था, हमारे पेरेंट्स के पास भी था, और हमारे पास भी वही 24 आवर्स। ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ साथ ईश्वर ने हमारा टाइम स्पैन कम किया हो, नहीं, वही 24 आवर्स होता है। पहले आप देखो कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज हुआ करता था, ठीक है। हम अपनी सुबह की शुरुआत अर्ली कर लिया करते थे, और बहुत सारा काम टाइमली खत्म हो जाया करता। तब हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुआ करते थे, हम किसी सोशल मीडिया पे नहीं थे, हम किसी और के ना लाइफ में नहीं झांक रहे होते थे, किसी और का ब्लॉग नहीं देख रहे होते थे, किसी और का फेसबुक खोल के नहीं देख रहे होते थे। तो हमारे पास टाइम, आज भी बहुत सारा टाइम है, अगर हम निकालना चाहे। कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपको वे करना है कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, आप में कितना डिजायर है अपने को चेंज करने का। मैं तो डॉक्टर हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट उसमें भी,
जिसमें काफी आपको भी पता है इमरजेंसीज भी होती हैं, रश भी रहता है, सारी चीजें रहती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कमिटेड होते हो कि नहीं मुझे करना ही करना है, तो आपको रास्ता मिलता चला जाता है। तो हमें इसको डिसाइड करना है पहले अपने आप में शांति से बैठ के कि क्या मैं सच में ट्रांसफॉर्म होना चाहती हूँ, क्या मैं सच में इस दुनिया से, इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ, और निकलना चाहती हूँ तो क्यों निकलना चाहती हूँ। सारे सवालों का जवाब दीजिए पहले अपने आप। अपने लिए निकलना चाहती है, अपने बच्चों के लिए निकलना चाहती है, या सोसाइटी में नाम कमाने के लिए निकलना चाहती है। क्योंकि जब आप अपने आप के साथ बैठेंगी ना, अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढेंगी ना, तब आप में वो डिजायर आएगा कि नहीं, मैं ये जिंदगी अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। क्योंकि मैं अगर आपको सच बताऊं मोना, तो मैं आज आप कितने भी टिप्स बता दूं ना, हर फीमेल मेरे पास आके वो एक्सक्यूज दे देंगी। क्योंकि हम लोग इतने लोगों पे काम कर रहे हैं ना, उनके पास इनफ एक्सक्यूजेस हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। हम लोग बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स पे काम करते हैं। 4th स्टेज कैंसर है मैक्सिमम लोग। लोग डिजीज फ्री हो गए, ठीक। अब क्या हुआ, जब डिजीज फ्री हो गए, आज गेस्ट आ गए। हम उनके लिए जो सेशंस करते हैं उसमें नहीं आए। जब उनसे पूछा आप क्यों नहीं आ पाए, तो आज गेस्ट आ गए, आज बाहर घूमने चले गए, आज अरे हमारे यहाँ वो सेलिब्रिटी आए थे उनका लेक्चर सुनने चले गए। आज तो त्योहार था मैडम जी, आज कैसे आएंगे। मैं एक ही चीज पूछती थी कि थोड़ा सा रूड होकर के, मैंने ये बोला कि मेरी बात आपको थोड़ा सा बेटर लगेगी, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, आज अगर आपके कीमो का डे होता, आज आपको कीमो लगना होता, तो क्या आप गेस्ट को अटेंड करते, आप त्योहार मनाते, या उस सेलिब्रिटी को सुनने जाते। नहीं, हम तो फिर कीमो के लिए जाते। मैंने कहा आपने अपने माइंड को क्या कमांड दिया हुआ है कि कीमो ही सब कुछ है, जबकि आपको जो काम करा रहे हैं डेफिनेटली, जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें सर्जरी का, रेडिएशन का और कीमो का अपना एक रोल है। हम उसे डिनाई नहीं कर रहे हैं, आपको लेना चाहिए, आप जिससे भी कंसल्ट कर रहे हैं। बट उसको कहते हैं ना, उसकी रिकवरी अच्छी हो सके, आपकी हीलिंग फास्ट हो सके, उसके लिए कुछ और चीजें भी सीख रहे हो आप। बट आप इसको खुद ही सेकंड उस पर रखते हो, क्योंकि आप उसको वे करते हो कि अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं हर से यही कहती हूँ कि जो भी आपको बनना है, करना है, उसके लिए आपको वो डिजायर होना चाहिए होना, कि क्या मैं सच में बेहतर जीवन जीना चाहती हूँ। आज मैं अगर आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी सुंदर लगती है मुझे वो स्टोरी। एक इंसान होता है, वो बैठा होता है और वो धीरे धीरे रो रहा होता है। तो दूसरा इंसान बगल से जा रहा होता है, एक और वहां पे बैठा होता है। तो बोले ये रो क्यों रहा है, बोले अरे इसके ना पीछे में एक कील चुभ गया है, वो उसी पे बैठा हुआ है। तो बोला कि वो बैठा क्यों है फिर उस पे, और चुभ रही है तो रो रहा है बैठ करके, ये उठ के निकाल ले या निकलवा ले किसी से। तो दूसरे आदमी ने कहा इतनी भी नहीं चुभ रही है। आज हम सबके जीवन में यही है, हम में से कोई भी बहुत सुंदर जीवन नहीं जी रहा है, बट कहते हैं ना इतनी भी नहीं चुभ रही है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ूं। क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो ना, पता है क्या होता है, आपको थोड़ा पेन मिलता है, आपको थोड़ा फियर आता है। क्योंकि जब भी आप कंफर्ट जोन से एक स्टेप बाहर करोगे ना, तो फियर जोन ही है उसके बाद। तो फियर जोन में आने के बाद बहुत सारे लोग के क्या ये तो गलत डिसीजन ले रही है। जब मैंने कहा कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस कम करूंगी और साइंस ऑफ माइंड में आगे काम करूंगी, तो सबने मुझसे कहा तो गलत डिसीजन ले रही है, उसका कोई स्कोप नहीं है। मुझे कहा मुझे स्कोप से नहीं मतलब, बट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, तो मैं उसमें आगे जाऊंगी। तो वो एक फियर जोन होता है, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं होता। तब मुझे साइंस ऑफ माइंड इतना नहीं आता था मोना, तो डेफिनेटली फियर था कि मैं अपना पूरा स्किल जो सीख के आई हूँ 25 साल, उसको छोड़ के आगे बढ़ने की सोच रही हूँ, उस फील्ड में पैर बढ़ा रही हूँ जहां पे मुझे कुछ भी बहुत कम ज्ञान है, मुझे इसका फ्यूचर भी नहीं पता है। तो एक फियर जोन में आते हैं। लेकिन उसके बाद ही हमारी स्टार्ट होती है लर्निंग और ग्रोथ जोन, जहां पे हम नए स्किल सीखते हैं, मेहनत करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत मेहनत चाहिए होता है, और उसके लिए मैं कहती हूँ ना, बहुत इंटेंस डिजायर होना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास इंटेंस डिजायर है, तो आप डेफिनेटली उसमें से भी टाइम निकालो। और अगर नहीं है, तो मैं कहती हूँ जैसी जिंदगी जी रहे हो फिर उसी में खुश रहो, तो शिकायत भी मत करो, नहीं तो ईश्वर से भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल बहुत सही बात म्यूट हो गए मोना फिर से। बहुत सही बात आपने बोली है श्वेता मैम, कि जब तक हमें वो कंफर्ट जोन जो है वो इतना ज्यादा नहीं चुभ रहा, अब हम उसको थोड़ा थोड़ा बेयर करते जा रहे हैं, तब तक हम एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि नहीं, जिस वक्त हमें वो
पिंच इतना ज्यादा होना शुरू हो जाएगा कि हम उस कंफर्ट जोन में बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गए हैं, तभी हम उस कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, आपके एक्सक्यूजेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएगी, वेरी ट्रू। डेफिनेटली। तो मैम कुछ लोग जो है वो उनके पास एक्चुअल में बहुत सारे रोल्स में वो जगल करते रहते हैं, उनको कई बार ब्रेड अर्नर का रोल भी करना पड़ता है वुमेन को, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, बच्चों को संभालना है, घर संभालना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इस सब में वो अपना मेंटल जो बैलेंस है वो लूज कर जाती है। तो किस तरीके का माइंड सेट वो अपना डेवलप करें कि उनको जो ओवरवेल्म ना वो फील करे इस सब चीजों में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में। अच्छा, एक चीज करिएगा मोना, जैसे आपने जो कहा ना कि जो हम लोग भी मल्टीपल रोल्स में होते हैं, ब्रेड अर्नर के रोल में भी होते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। क्योंकि मैं इस स्टेज से निकली हूँ, गुजरी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। होता क्या है ना कि हमारा जो मेंटल जो चैलेंज आता है वो आता है, हम जो कहते हैं ना मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग ना हमारे ब्रेन के लिए, मैं कहती हूँ, मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 4 बर्नर का हमारे पास चूल्हा है, क्योंकि हम सब फीमेल्स इसलिए मैं कॉमन वैसी बात करूंगी जो सब लोग हम मुझसे रिलेट कर पाएंगे। एक पे चाय चढ़ा दिया है, एक पे चावल चढ़ा दिया है, एक पे दाल चढ़ा दिया है, एक पे सब्जी के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी है। अब चाय पत्ती भी डाल रहे हैं और वो भी डाल रहे हैं। तो आपको पता है, चाय बनना एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक तरह से गैस ऑन करने से लेके दूध डालना, पानी डालना, चाय पत्ती, चीनी डालना, इट्स ए कंप्लीट प्रोसेस। अब आपने गैस ऑन किया, बर्तन डाल दिया, दूध डाल दिया, अब आपने फिर दाल वाला चढ़ाया, तो वो एक इनकम्प्लीट आपके अंदर न्यूरल पाथवे बन गया। अब दाल का भी एक कंप्लीट पाथवे बनना था, पूरा दाल उतारने तक, वो भी एक इनकम्प्लीट बन गया। अब चावल वाला भी आपने चढ़ाया हुआ है, अब चौथा आपने कढ़ाई चढ़ा दी, अब सब्जी काट रहे हो। तो आपने एक बार में 4 इनकम्प्लीट पाथवेज, न्यूरल पाथवेज अपने माइंड में बना लिया, राइट। अब ये पैटर्न आप सालों से बहुत सारी जगहों पे कर रहे हैं, राइट। अब आपके मन के अंदर क्या है ना, हर इनकम्प्लीट चीजें हैं, पैटर्न है, ठीक। अब आप कोई भी काम जब कुछ समय के बाद सोचते हो कि नहीं मुझे कुछ, मतलब अब मुझे थोड़ी सी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, मुझे बेहतर तरीके से करना है, तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो पैटर्न है ना, आपका बिहेवियर उसी पैटर्न पैटर्न को डिसाइड करता है। आपको भी पता है कि जो भी हम बिहेव करते हैं वो हमारे अंदर के प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है। तो ये जो इनकम्प्लीट पैटर्न्स हम बना रहे हैं ना, वो हमारे अंदर क्योस डेवलप कर रहे हैं। प्लस जो हम मेंटल डाइट के रूप में जो ले रहे हैं ना, मेंटल डाइट में हम क्या ले रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। क्या कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, वो कितना नेगेटिव है। क्या कंटेंट जो आप जैसे सुन रहे हो, देख रहे हो, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मैं कहती हूँ, एक्सेस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हम पूरे टाइम रील्स देख रहे हैं, हमें क्या लग रहा है ना कि हमें अच्छा फील करा रहा है। वो कहते हैं ना, इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करा रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में ये सबसे घातक चीज है आपके लिए, माइंड के लिए। ये आपको मेंटल डिजीजेस दे रहा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्लेजर दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए पेन क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ, जिनको भी जो मेंटल वेलनेस का प्रॉब्लम है ना, मैं उनके लिए सबसे पहले कहती हूँ, स्टॉप कंज्यूमिंग नेगेटिव कंटेंट्स। नेगेटिव कंटेंट्स जब तक आप कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे, आप अपने मेंटल हेल्थ पे कभी काम नहीं। दूसरा मैं कहती हूँ, इन लोगों का कहना है कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि मैं मेडिटेट कर सकूं। आई आई डोंट अग्री, बट आई अग्री। मैं कहती हूँ अच्छा चलो, मैंने मान भी लिया। तो आप एक काम करो, आप किचन में खाना बना रहे हो, ठीक। आप किचन में खाना बनाते समय 1 मिनट तो निकाल सकते हो अपने लिए ना, निकाल सकते हो ना, राइट। 1 मिनट के लिए बैठो और अपनी सांसों पे फोकस करो। इसको कॉन्शियस ब्रीदिंग बोलते हैं। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करो, डीप इनहेल करो, थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, फिर धीरे धीरे एक्सेल करो, फिर होल्ड करो। इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। 1 मिनट, मुझे लगता है 1 मिनट में 5-6 टाइम्स कर लोगे ये, ठीक। फिर से अपने काम में लग जाओ। बट इसके लिए आपको कॉन्शियस अवेयरनेस में होना होगा, मुझे हर थोड़ी देर के बाद ये करना है कॉन्शियस ब्रीदिंग। इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है, राइट। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मेंटल वेलनेस के लिए अगर मैं बात करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, फॉरगिव एवरीवन। माफ करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पेन जो है हमारे अनफॉरगिवनेस की वजह से हम सबकी लाइफ में। और तीसरा, अगर मैं मेंटल हेल्थ की अगर बात करूँ, तो ग्रेटिट्यूड में रही। जो है पहले उसका शुक्रिया तो करो, जो नहीं है उसके लिए रो रहे हो, पहले जो है उसका शुक्रिया कर दो। मैं कहती हूँ ये जीवन और ये सांसें कम पड़ जाएंगी।
आज आप सिर्फ किचन में चले जाना, आज के बाद मेरा जब ये प्रोग्राम आप पॉडकास्ट सुन लेना, मेरी सारी डिवाइन सिस्टर्स, तो आप एक काम करना, आज किचन में जाना और देखना कि आपके पास कितना सामान है, उसको एक एक करके थैंक यू लिखना है। अब जैसे मान लो 3 तरह का चावल है, तो एक तरह का चावल के लिए कि ये चलो, ये जीरावती चावल है, ये बासमती चावल है, ये अरहर की दाल है, ये मूंग की दाल है, सबको लिखना और थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना शुरू करना। कितने तरह के मसाले हैं आपके किचन, आपके पास पीने का पानी इफरात का है, कितने सारे लोग लाइन में लग के पानी, कितना सारा आपके समय में भोजन इतना है कि जब जो मन करे आप बना के खा सकते हो। कितने सारे लोग कितने दिनों से भूखे सो रहे हैं। आपके पास जाड़े में पहनने के लिए जाड़े का कपड़ा है, आपके पास गर्मी में पहनने के लिए गर्मी का कपड़ा, आपके पैर नहीं जलते हैं, आपके पैर में कंकड़ नहीं चुभते क्योंकि आपके पास पहनने के लिए काफी जूते चप्पल सब कुछ है। कभी शुक्रिया किया इन चीजों का? पर ध्यान तो दे करके देखो, कितना कुछ है शुक्रिया करने के लिए। मैं कहती हूँ जितना मिला है ना अभी तक, और अभी से नहीं गिनना, सारी मेरी डिवाइन सिस्टर्स, जब से आप इस दुनिया में आए हो आपके पास भरपूर चीज थी, भरपूर धन रहा आपके जीवन में। आप नहीं भी कमाते थे तो आप स्कूल पढ़ने चले गए, तो आपके पेरेंट्स के पास भी कहीं से तो आया था। आपके पास किताबें थी, आपके पास पेंसिल बॉक्स थे कलरफुल, आपके पास कितनी तरह की पेंसिल्स थी। कितने सारे बच्चे तरसते हैं कि हम पढ़ पाते काश। बचपन से लिखना शुरू करिए ना, मैं कहती हूँ कि मांगने की इच्छा खत्म हो जाएगी आज के बाद से। क्योंकि जितना है उसका शुक्रिया करने में लगेगा, अरे यार 50 ईयर्स के तो हो गए। मतलब मैं अपनी अगर बताऊं तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ गॉड, इतना तो जीवन निकल गया, आगे तो जो है उसी को थैंक यू करने में निकल जाएगा। मैं कहती हूँ पहले मेंटल हेल्थ को, हमें वेलनेस पे अगर हमें काम करना है तो ये 3 4 चीजों को करो। एक, स्टॉप कंजप्शन ऑफ नेगेटिव कंटेंट। दूसरा मैं कहती हूँ कॉन्शियस ब्रीदिंग करो जब भी टाइम मिले। मैं उसके लिए एक सिखाती हूँ, यहाँ पे एक हार्ट बना लो। जब भी हाथ पे नजर जाएगी तो याद आएगा अच्छा कॉन्शियस ब्रीदिंग करना। उसके लिए बैठने की भी जरूरत नहीं है, आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो बहुत ही हम लोग ये ब्यूटीफुल टिप है, ये गेम, याद हाँ ये रखूंगी। बहुत सुंदर गेम कराते हैं, मैं अक्सर बनाई रहती हूँ, मेरा अक्सर यहाँ बना रहता है अभी तो हैबिट हो गई है, बट ज्यादातर मैं एक हार्ट बना लेती हूँ। मुझे जब भी नजर जाता है, किचन में भी काम कर रही हूँ, हॉस्पिटल में भी काम कर रही हूँ, पेशेंट देखते देखते 5 टाइम्स कॉन्शियस ब्रीदिंग कर लेती हूँ। ये बहुत सुंदर चीज है कॉन्शियस ब्रीदिंग। तीसरा मैं अगर आपको कहूँ तो फॉरगिव करो सबको, क्योंकि अनफॉरगिवनेस हमें मेंटल ही नहीं फिजिकल डिजीजेस भी दे रहा है। और अभी रिसर्च में देखा जा रहा है कि जितने भी इनक्योरेबल डिजीज है जिसको मेडिकल साइंस बोलता है, वो उसके पीछे का रूट कॉज अनफॉरगिवनेस है। तो अगर आपके हेल्थ चैलेंजेस भी है तो फॉरगिवनेस पे सबसे पहले काम करना है। और ग्रेटिट्यूड के लिए मैं कहूँ ना तो ये जीवन कम है शुक्रिया करने। बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने, बहुत कुछ दिया। अगर मैं आपके कहती हूँ आपके अपना मकान है ना, तो जितनी ईंट लगी है ना, उस ईंट बनाने वाले को थैंक यू बोलो, क्योंकि जिसने आपका मकान बनाया है ना, वो फुटपाथ पे सो रहे हैं। ईश्वर की कितनी कृपा है आपके ऊपर। तो ये 4 चीजों पे काम किया ना तो मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। फिर आप कितने भी रोल को एक साथ आसानी से, पेशेंटली, बहुत कूलनेस के साथ, कामनेस के साथ निभा पाओगे, चाहे कितने भी रोल्स हो। क्योंकि आपका बेसिक जो नेचर है, आप उस ट्रू सेल्फ के करीब पहुंच चुके हो, तो आप आराम से सारे रोल को प्ले करेंगे। मैं आज कर रही हूँ, मैं एज अ मदर भी हूँ, मैं एज अ डॉटर इन लॉ भी काम कर रही हूँ, मैं एज अ वाइफ भी काम कर रही हूँ, मैं एज अ डॉक्टर भी काम कर रही हूँ, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में एज अ श्वेता माँ भी काम कर रही हूँ। तो मेरे बहुत सारे जो, मतलब कह सकते हैं ना, मल्टीपल रोल्स में हूँ आज की डेट में। बट हाँ, इतना मैं कहती हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से अपना 100% दे पाती हूँ। थैंक यू मोना। बहुत ही खूबसूरत। तो श्वेता माँ, अभी यहाँ तक हम पहुंच ही गए हैं कि फॉरगिवनेस के ऊपर। तो बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है इसे फॉरगिव करना, क्योंकि लाइफ में वी डोंट नो किसी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और उनको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है फॉरगिव करना, क्योंकि फॉरगिवनेस की बात सब करते हैं लेकिन फॉरगिव करना कैसे ये किसी को सिखाया नहीं जाता। तो किस तरीके से अपने अंदर से हम उन पैटर्न्स को निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम रिलीज कर सकें, किस तरीके से फॉरगिव कर सकें, ताकि वो जो ब्लॉकेजेस हमने क्रिएट किए हैं अपने ही अंदर, उन ब्लॉकेजेस को हम क्लियर कर सकें, और अ, एक हैप्पी लाइफ जीवन को जो है जी हम, सकते हैं। हाँ, जी सकें। राइट, तो मोना एक पहले एक्सरसाइज करते हैं कि अनफॉरगिवनेस क्या है, इसको समझाते हैं पहले अपने व्यूअर्स को। तो आप एकदम रिलैक्स हो जाएं, पहले एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। और जो भी मैं आपको कमांड दूंगी ना उसको फॉलो करना है आपको।
तो मैं आपको बोलूंगी इनहेल करने के लिए, फिर होल्ड करने के लिए। लेकिन जब तक मैं एक्सेल नहीं बोलूंगी आप एक्सेल नहीं करेंगे। राइट? समझ में आया यस। एक्सरसाइज? लेकिन अगर आपको सफोकेशन या कोई चीज फील होगा तो आप एक्सेल कर लीजिएगा। मान लीजिए मुझे लेट हो जाता है आपको एक्सेल का कमांड देने में, तो आप एक्सेल कर लीजिएगा। अगर आपको सफोकेशन या अनइजीनेस फील होने लगे तो आप अपने से कर लीजिए। राइट? तो स्टार्ट करते, क्लोज योर आईज, एकदम रिलैक्स हो जाइए और धीरे धीरे डीप इनहेल करिए, होल्ड कर लीजिए। एक्सेल हो गया। एग्जैक्ट हो अब गया। मैं आपको बताती हूँ फॉरगिवनेस और अनफॉरगिवनेस की जो बात आज हम कर रहे हैं। अनफॉरगिवनेस जब हम शुरू करते हैं, जब आपने इनहेल किया और जब आपने उसको होल्ड किया, तो वहां से अनफॉरगिवनेस को होल्ड करना हमने शुरू किया। शुरू में कोई दिक्कत नहीं आती मोना, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, क्या फील किया सफोकेशन आपने? स्टार्ट। सफोकेशन होने लगता है और आपको एक सफरिंग होने लगती है, आपको अनइजीनेस लगने लगता है। तो ये है साइड इफेक्ट ऑफ अनफॉरगिवनेस। आज हम सब की जीवन में सफरिंग और सफोकेशन बिकॉज ऑफ अनफॉरगिवनेस है। तो मैं यही पूछती हूँ कि ये सफोकेशन बेहतर है कि फॉरगिव करना बेहतर है? डेफिनेटली फॉरगिव करना बेटर फॉरगिवनेस है। बेहतर है। लेकिन एक ही चीज कहूंगी कि फॉरगिव करने की एक सबसे सुंदर चीज क्या है ना, ईश्वर ने हम सबको इतना सुंदर बनाया है ना, कि जिस दिन आप रात में सोते समय दिल से ये सोचते हो कि मुझे ये सफोकेशन और सफरिंग की दुनिया नहीं जीनी, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, आप रात को बस सोते समय अपने ईश्वर को याद करना और बोलना, हे ईश्वर, मैं दिल से सबको माफ करना चाहती हूँ। इतना पावर है, बस आपका इंटेंशन ईश्वर तक पहुंच जाना चाहिए। आपका इंटेंशन जिस दिन ईश्वर तक पहुंच जाएगा, कैसे होना है वो उसका ख्याल Yes. रखता है, वो करा देगा आपकी मदद। बट सही बताऊं तो जो हमारा ईगो सेल्फ होता है ना, वो हमें बार बार याद दिलाता है कि नहीं, माफ नहीं करना, बहुत हर्ट किया उन्होंने, माफ किया नहीं कि फिर आके करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम जिस दिन उन्हें दिल से माफ कर देंगे ना, वो हमारी लाइफ से ही चले जाए, क्योंकि वो हमें लाइफ में कुछ सिखाने ही आए हैं, वो हमें कुछ लेसन और लर्निंग देने आए हैं। जिस दिन हम लोगों ने वो लर्निंग और लेसन उनसे ले लिया और उन्हें फॉरगिव कर दिया, विश्वास करिए मेरी सारी डिवाइन सिस्टर्स, वो सब हमारी लाइफ से चले जाएंगे। हम उनसे लेसन और लर्निंग नहीं ले रहे हैं और उन्हें फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार हमारे सामने आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ तो मोना मंगेश सर को बहुत अच्छे से जानती है। फॉरगिवनेस पे उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि फॉरगिवनेस कोच भी है और उन्होंने, उनसे ही मैंने भी फॉरगिवनेस सीखी और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में हम कर पाए हैं फॉरगिव, और बहुत अच्छे से उनके साथ एक रिश्ता है आज की डेट में। तो मैं कहूंगी मोना से कि मोना, इसके बारे में आप सर से डिटेल में बात करिएगा, बट आज के लिए अगर टिप देना चाहूँ तो बस रात में सोते समय अपने ईश्वर से कहिए, क्योंकि आपका ईगो आपको बार बार याद दिलाएगा, मत करो श्वेता, बहुत पेन है, वो सारी स्टोरीज ना आपकी लाइब्रेरी से पीछे से निकाल के देगा। वो इवेंट याद दिलाएगा, वो इवेंट याद दिलाएगा, वो, और आपके आंसू गिरने लगेंगे और आपको लगेगा नहीं, आई डोंट वांट टू फॉरगिव। मैं कहती हूँ दे डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, बट आप तो फ्रीडम डिजर्व करते हो ना, खुद के लिए करो ना। खुद के अंदर जो एक प्यारी सोल है, जो डिवाइन सोल है, उसको हमने सबसे ज्यादा पेन दिया है। बुरा बोलने वाले एक बार बोलकर चले गए हैं, उसे रिलिव करके हम अपने सबसे बड़े गुनहगार बने हुए हैं। मत तकलीफ दो उस इनर सोल को, छोटी श्वेता, उस इनर चाइल्ड को, उस डिवाइन चाइल्ड को। तो मैं कहती हूँ ना, बस इंटेंशन, मैं अभी कहती हूँ ना, अगर इंटेंशन बहुत स्ट्रांग नहीं भी है तो आप अभी बोलना बस स्टार्ट करो। इसको हम लोग कहते हैं एपिसोडिक करोगे ना, तो वो आपका ट्रेट बन जाएगा।
जैसे आई वॉन्ट टू फॉरगिव एवरीवन, आई वॉन्ट टू फॉरगिव एवरीवन, आई चूज टू फॉरगिव एवरीवन। आपसे बोलना शुरू करो, कुछ महीनों कुछ साल के बाद वो आपका ट्रेट बन जाएगा। कोई भी हम्म। आपको हर्ट करेगा, आप बोलोगे आई फॉरगिव यू, आई प्लीज फॉरगिव। फॉरगिव मी टू, आई लव यू, आई थैंक यू एंड आई ब्लेस यू। बस इतने से शुरू करो, बाकी डिटेल में फॉरगिवनेस पर नेहा बात करेंगी सर से, तो आप लोगों को डिटेल उसका नॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्वेता मैम। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूंगी अगर आप कोई एक मैसेज हमारी सभी महिलाओं को, सभी देखने वाले व्यूअर्स को कुछ देना चाहें, कि ये एक टिप आप याद रखो या ये एक मैसेज याद रखो जो लाइफ लॉन्ग उनके काम आए और लाइफ लॉन्ग उनको अपनी इनर पावर और अपनी अ, जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प करे। तो सबसे पहले मैं कहूंगी इसमें ना, मैसेजेस में अगर आप कहोगे, तो सबसे पहले मैं कहूंगी सेल्फ केयर, सेल्फ लव। हम्म। फर्स्ट मैं सबसे पहले हमेशा यही कहती हूँ। और दूसरा, चेंज योर बिलीफ अबाउट योर सेल्फ। यू आर अ सेकेंड सिटीजन, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ। पहले इसको चेंज करो, क्योंकि बिलीफ जो होता है ना, हमारी लाइफ को शेप करता है। हम अपने को सेकंड सिटीजन मानते हैं, इसलिए दुनिया हमें सेकंड सिटीजन मानती है। जिस दिन हम अपने को इक्वल समझने लगेंगे सबके, हमें दुनिया भी इक्वल समझने लगेगी। आपको बिलीव्स का पावर पता है मोना। हम्म। मैं ऑडियंस के लिए भी कहती हूँ, पहले अपना सोचो, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप सोचते हो आप वर्दी हो, आप लिमिटलेस हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत सुंदर हो? तो आपको सबके आंसर्स ना मिलेंगे। तो जब आपके खुद के बिलीफ में नहीं है कि आप पावरफुल हो, आप स्ट्रांग हो, तो आप दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको स्ट्रांग समझे? राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट अभी मैंने शेयर किया कि मल्टीटास्किंग बंद करिए। मल्टीटास्किंग हमें बंद करना होगा किसी भी तरह से। और एक चीज मैं लास्ट कहूंगी कि एक मैं आपको बताती हूँ, हम फीमेल्स को एक विक्टिमहुड में जीने की आदत सी हो गई। हम्म। और मैं उसके कुछ सिम्टम्स शेयर करूंगी आपको, तो आज आपको लगेगा, क्योंकि एक समय मैं भी उस स्टेज में थी। विक्टिमहुड से ना, विक्टिमहुड मेंटालिटी से हमें विक्टर की तरफ बढ़ना है। हम्म। हम पूरे टाइम विक्टिम में रहते हैं, विक्टिम मोड में रहते हैं। तो हम्म। हमें अपना जो शिफ्ट करना है वो विक्टिम से विक्टर की तरफ शिफ्ट करना है। तो पहले ये जानना है कि क्या मैं विक्टिम में रहती हूँ, विक्टिमहुड में रहती हूँ, क्या मैं वो रोल प्ले कर रही हूँ? तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं मोना जो मैं शेयर करूंगी। सबसे पहला जो हमारी निशानी होती है विक्टिम में, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम्म। और जैसे अभी आपने बोला ना कि श्वेता जी मैं आपके यहाँ गई थी, अब तब तक मैं डिफेंसिव हो गई कि मुझे लगा मोना मेरे पे किसी बात को लेकर अटैक करने लगी, और आपकी बात बिना सुने मैंने आपको आंसर अपनी सफाई देना शुरू कर दिया। मतलब हम हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं, हम्म। ब्लेम करते हैं, डिफेंसिव मोड में रहते हैं, और कुछ भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बट अगर मेरी मेंटालिटी जो है विक्टर की है, तो आप आओगे कहोगे कि श्वेता दीदी, उस दिन का प्रोग्राम जो आपने किया था सब लोगों का था, बट आपकी वजह से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा प्रोग्राम फीका हुआ। तो अगर मैं विक्टिम मेंटालिटी की रहूंगी तो मैं कहूंगी नहीं मोना, मेरे तो सारी चीजें अच्छी थी, उनका भी प्रॉब्लम था, उनका माइक नहीं ठीक चल रहा था, आपको पता है मेरे टाइम जो स्टेज पे जो रोशनी डाली गई वो नहीं, मतलब मैं पूरे ब्लेम और सारी चीजें आपको बताऊंगी। लेकिन अगर मैं विक्टर माइंडसेट की हूं तो मैं कहूंगी कि ओके मोना, आई नो, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट प्रोग्राम। ये होता है विक्टर माइंडसेट। क्या हमारा विक्टर माइंडसेट है? आज हमारे घर में कोई भी टेंशन होता है तो हम सब पे ब्लेम करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी वजह से मेरी लाइफ हेल है। कभी मैंने कहा कि नहीं मेरी लाइफ मेरी वजह से हेल है? आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सफरिंग। तो जो विक्टर माइंडसेट की फीमेल होंगी ना, वो सफरिंग को भी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगी, जैसे आज हम लोग लेते हैं। हम्म। यस, मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल, कोई और नहीं। तो पहला जो मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये देखना है कि ऐसा तो नहीं मैं विक्टिमहुड प्ले कर रही हूँ। हम्म। फर्स्ट ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में इसमें क्या होता है कि दूसरों में हम अज्यूम करते हैं सब कुछ वर्स्ट ही। जैसे मान लीजिए एक रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगेगा कि अरे यार, मेरे जो ये रिलेशन है ना, ये कभी भी सही मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते, इनका ना रवैया मेरे प्रति कभी चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर वो मेरे प्रति कुछ अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो मुझे वो दिखेगा ही नहीं। मुझे लगेगा इनका कोई तो भी पर्पस मेरे लिए नेगेटिव ही है। और अगर मैं विक्टिम माइंडसेट की हूँ, तो मैं उसमें से उनके नेगेटिव काम में से भी अपने लिए पॉजिटिव निकाल लूंगी कि देखो उस दिन उन्होंने मुझे डांटा था, वो चाहती थी कि मेरा हैंड और एक्सपर्ट हो जाए इस काम में, इसलिए उन्होंने मुझे उस दिन डांटा।
ये है विक्टिम माइंडसेट, राइट। और जो विक्टिम माइंडसेट की फीमेल्स होते हैं ना, वो डिसीजन नहीं ले पाते, उनका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत खराब होता है, बहुत हम्म। सेल्फ डाउट में जाते हैं। और जो विक्टिम माइंडसेट है वो डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसको सही साबित कर लेते हैं, यू डिसीजन लेते हैं किसी चीज का। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, जब मैंने अपने पे काम किया और इस फील्ड को जब मुझे ऑप्ट करना था, साइंस और माइंड स्पिरिचुअल साइंस को, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर है, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, आप सोच के देखो, जहाँ पूरा एक कंप्लीट नर्सिंग होम जैसी चीजें रेडी है, वहां पे घर की छोटी बहू बोलने जा रही है कि मुझे ये नहीं चलाना। हम्म। मुझे साइंस और माइंड में आगे जाना है, तो उसको एक हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। हम्म। बट जब मैंने अपने पे काम कर लिया था, मुझे इतना पता था कि मैं जो भी बोलने जा रही हूँ पूरा घर एक्सेप्ट करे। मंगेश सर के लिए मुझे कभी चैलेंज नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है मोना। और इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं मेडिकल साइंस में तो डॉक्टर श्वेता तिवारी के नाम से जानी जाती हूँ, बस साइंस ऑफ माइंड में मैं डॉक्टर मंगेश सर के नाम से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मंगेश सर ने ही मुझे साइंस में इतना आगे किया है। इसलिए साइंस ऑफ माइंड में मैं अपना नाम डॉक्टर श्वेता मंगेश ही लिखती हूँ। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब आप विक्टर माइंडसेट में होते हैं, तो आप जो भी डिसीजन लेते हो, आप उसको आराम से अपने सबके सामने रख पाते हो। और चूंकि आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपके में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम हाई होता है आपका, सामने वाला भी मानता है उस चीज। जब मैंने बोला कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो उन्होंने सबने कहा ओके गो अहेड, हम्म। राइट। लास्ट अगर मैं कहूँ, तो जो विक्टिम माइंडसेट वाले होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं और आप विक्टिम माइंडसेट के, तो हमें किसी से, अगर मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है, तो हम्म। अगर उससे कोई हर्ट होगा, तो आप उनको ना बोल के बोलोगे पता है श्वेता माँ, उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ, मैं भी आपसे ऐसी बात करूंगी। लेकिन जो विक्टिम माइंडसेट के लोग होते हैं, अगर मुझे आपसे हर्ट है तो मैं आऊंगी, मैं बोली मोना आपने जो उस दिन किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हम्म। ये है विक्टिम माइंडसेट की जो हमारी ट्रेट्स होते हैं। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि हम फीमेल्स अननोइंगली विक्टिमहुड प्ले कर रहे हैं, हम्म। कि मैं ही बेचारी हूँ, और इसमें थोड़ा बहुत रोल हमारे सीरियल्स का भी है, जो प्रोग्राम्स हम देख रहे हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, उन प्रोग्राम्स को मत देखो जहां फीमेल्स को विक्टिम बनाया जाता है, क्योंकि हम्म। अगर आप मुझसे वहां से वो चीजें देख रहे हो, तो आप विक्टिम की तरफ, विक्टिमहुड की तरफ प्रोग्राम कर रहे हो अपने माइंड को, और फिर आपकी लाइफ में मिलती जुलती चीजें क्रिएट हो रही है, फिर आप सोच रहे हो क्यों रहा है ये सब। तो हम्म। वही चीजें देखो जो आपको एम्पावर करे, वीक बनाए, वो चीजें मत देखो। तो यही मेरा मैसेज है, इतना ही सा सभी अपने डिवाइन सिस्टर्स के लिए। बहुत ही अच्छा लगा श्वेता मैम आपसे बात करके, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे बात करते ही जाऊं, प्रोग्राम एंड ही ना करूं। सही में, लेकिन अब एक लिमिटेशन है टाइम का भी, हमें प्रोग्राम यहाँ भी अपना खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ, अगर आप कुछ और कहना चाहती हैं तो प्लीज बोल दीजिए, क्योंकि आपको सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि एक्सटेंड कर दूं थोड़ी देर। सही में नहीं ये मतलब मैं एक ही चीज कहूंगी अच्छी कि चांस एक मिल रही स्टोरी है के आपसे साथ बात सेशन करने एंड करेंगे मोना आज का हम लोग, की। बिल्कुल। जो मुझे बहुत पसंद है। एक बार क्या हुआ, वो आज के इससे बनाया गया, जिसने भी लिखी है बहुत सुंदर स्टोरी लिखी है फीमेल के लिए, कि गॉड जो है ना वीकेंड पे बहुत लेट नाइट काम कर रहे थे, तो जो उनके एंजल्स थे वो देखते क्या बात है आज गॉड वीकेंड पे इतना लेट क्यों काम कर रहे हैं, तो जाते उनके पास पूछते हैं कि गॉड आज आप ऐसा क्या बना रहे हैं कि आप इतना टाइम भी आपको लग रहा है। बोले एक बहुत सुंदर क्रिएशन बना रहा हूँ। बोले अच्छा क्या है ये, बोले देखो। बोले अरे ये तो देखने में तो बहुत सुंदर है। तो कहते हैं हाँ। उसके बाद कहते हैं कि बट इसके में ना बहुत पावर होगा। बोले ऐसा कैसा पावर होगा, ऐसा तो आपने भी बनाया है, तो उसकी मेल बना चुके थे वो, तो उन्होंने तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी भी दो आंखें, इनकी भी दो आंखें हैं, उनके भी दो हाथ हैं, इनके भी दो हाथ हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है पावर में, कहाँ, बल्कि ये तो थोड़ी कोमल ही लग रही है, सॉफ्ट ही लग रही है, वो तो ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तो कहते हैं हाँ वो बात सही है, इनके हाथ दो ही होंगे, पैर भी इनके दो ही होंगे, ये देखने में तो बिल्कुल मेल से सॉफ्ट ही लगेंगी, टफ नहीं लगेंगी, बट ये दो हाथों से बहुत काम करेंगी। बोले हम्म। अच्छा। बोले ये एक माँ की तरह अपने बच्चों को की केयर करेगी, अपने हस्बैंड की करेगी, अपने माँ पिता की करेगी, अपने सास ससुर की करेगी। उसके बाद अगर ये कोई जॉब करेगी तो जॉब में भी अपने बेस्ट देगी, प्लस इसका सोसाइटी के टुवर्ड्स भी बहुत ज्यादा होगा, स्पिरिचुअलिटी में भी ये ग्रो करेगी। तो कहता दो हाथों से इतना काम कैसे करेगी, बोले यही तो पावर होगा इसके पास, कि हाथ तो इसके दो ही होंगे, बट ये एक साथ बहुत सारे सारे रोल्स को प्ले करेगी। तो उस कहते अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। बोले तो इसमें और क्या क्या डाल रहे हैं। बोले इसमें मैं अनकंडीशनल लव डाल रहा हूँ, इसमें मैं काइंडनेस डाल रहा हूँ, इसमें मैं जॉय डाल रहा हूँ, इसमें मैं पीस डाल रहा हूँ, इसमें मैं सेरेनिटी डाल रहा हूँ, कामनेस डाल रहा हूँ,
और ये यही चीजों को स्प्रेड करेगी लोगों के बीच। तो कहते हैं, अरे वाह, आपने तो बड़ा सुंदर इसको बना दिया है। उसके बाद अचानक जब वो कंप्लीट होने लगती है वो रचना, तो ईश्वर रोने लगते हैं। ईश्वर जब रोने लगते हैं तो एंजल्स पूछते हैं कि इतना सुंदर बनाया आपने इसको, इतने पॉजिटिव ट्रेट्स दिए, इतने गुण दिए आपने, और इतना सारा काम दो हाथों से कर पाएगी, देन व्हाई आर यू क्राइंग गॉड? गॉड कहते हैं कि एक चीज जो मैंने इसमें डाला है, उसकी वजह से मैं ये रो रहा हूँ। पूछते क्या डाल दिया है आपने इसमें? बोले ये अपने पावर को भूल जाएगी जब इस दुनिया में जाएगी तो। लेकिन कभी भी जब इसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे, चैलेंजेस आएंगे, और वो मैं ही दूंगा, सिर्फ इसलिए दूंगा उनकी लाइफ में वो टफ चैलेंजेस, जिससे कि जो ये पावर आज मैं इसका भूलने का डाल दिया, बटन डाला है, जो भी मैंने सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया है, ये उस समय जब ये टफ चैलेंजेस को फेस करेगी, उससे बाहर निकलेगी, वो ऑटोमेटिकली उस पावर को जान जाएगी कि वो कितनी पावरफुल है। तो इसलिए रो रहा हूं कि एक समय इसकी लाइफ में मैं ही कुछ पेन्स लिखूंगा, ताकि अपने रियल पावर को वापस से मतलब री इंस्टॉल कर सके या उसको जान सके। तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मैं सारी फीमेल्स को यही कहती हूँ कि अगर आज आपकी लाइफ में सफरिंग है, चैलेंजेस है, तो ये याद रखना, ये उनका इंस्टॉल किया हुआ वो पार्ट है जो अब आपको आपके रियल पावर की तरफ, रियल ब्यूटी की तरफ ले जा रहा है। जितना पावरफुल हम हैं वो हमें याद आ जाएगा। तो इस चैलेंजेस से मत डरो, इसको भी थैंक यू बोलो, क्योंकि ये हमें और आपको सुंदर बनाने के लिए है। मैं एक ही चीज कहती हूँ, दो पत्थर है, एक मूर्ति के रूप में मंदिर में पूजा जाता है, और एक पत्थर जो ऐसे ही जिसका कोई शेप नहीं है, उस पे हम चप्पल रख के चले जाते हैं। इसका हम्म। रीजन ये है, क्योंकि एक पत्थर ने ही पूछा कि तुम्हें क्यों पूजते हैं और मुझ पे लोग चप्पल रख के जाते हैं। बड़ा सुंदर आंसर दिया था मूर्ति ने, कि जब तुम्हें मूर्तिकार ने उठाया था तो तुमने मना कर दिया था, और हम्म। मैंने मूर्तिकार को कहा था जितनी छेनी हथौड़ी मारनी है मार लो, बट मुझे एक सुंदर मूर्त रूप दे दो। तो दे आज दो। ईश्वर जो छेनी हथौड़ी हम पे चला रहा है, वो हमें सुंदर रूप देने के लिए चला। तो वेट करिए, एक समय के बाद आप भी उसी मूर्ति की तरह होंगे जिसे दुनिया पूजे। बिलीव। बस यही स्टोरी सुनानी बहुत 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 ही पावरफुल और बहुत ही एम्पावरिंग सेशन रहा ये। यू वोंट बिलीव, मेरे पूरे ऐसे गूज है। बम्स आ रहे हैं। मतलब इतना पावरफुल और इतना एम्पावरिंग सेशन आज का रहा। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू श्वेता माँ, एंड रियली इट्स एन ऑनर कि आपके साथ मुझे आज समय मिला, आपके साथ मैं बातचीत कर पाई, और इतनी ये ब्यूटीफुल बातचीत हुई है, इतनी ये फ्रूटफुल हुई है, इतना ज्यादा इंसाइटफुल, इतनी अच्छी विजडम आपने सबके साथ शेयर की है, जो मुझे लगता है कि हर एक व्यूअर को, जितने भी देखने वाले हैं, उन सबको बहुत 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 हेल्प करेगा। डेफिनेटली इट्स ये एक शायद एक डिवाइन वो मेरे से चाहते थे कि मैं आपके साथ ये सेशन करूं। शायद बहुत अच्छा वो चाहते थे कि ये चीज आप जो बताने वाली हैं, ये बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ पीपल की तरफ, लेडीज के पास पहुंचे और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। और डेफिनेटली आई होप सो कि ऐसे ही होगा, क्योंकि आपकी कही हुई ये खूबसूरत बातें डेफिनेटली डेफिनेटली मिलियंस ऑफ लोगों के पास पहुंचेंगी और उनको हेल्प करेंगी। और मैं अपने साथ सारे व्यूअर्स को भी आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे साथ इस सब में जुड़े और जो हमें देख रहे हैं, और इससे विजडम लेके अपनी लाइफ को और बेटर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। डेफिनेटली आई हेल्प, आई थैंक ऑल ऑफ द वुमेन हु आर वाचिंग दिस, एंड आई ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, एंड आई थैंक यू ऑल कि आप आज लव हमारे यू, साथ जुड़े। लव एंड यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू। एक चीज हमेशा कहूंगी, हम बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल है। ईश्वर ने हमें खुद बनाया है, बहुत टाइम लेके बनाया है। तो ईश्वर की इस सुंदर रचना को ऐसे जाया मत करना बहनों। अपनी लाइफ को किसी फ्रूटफुल चीजों में जरूर लगाना। हम जिस चीज के लिए जाने चाहते हैं कि हम देने के लिए आए हैं इस दुनिया में, तो हम दे करके जाएंगे। और मैं एक ही चीज कहती हूँ, टफ टाइम से कभी मत घबराना, बल्कि जब भी टफ टाइम आए ना, तो एक काम करना, ऊपर देखना और कहना, ए खुदा, तेरे फैसले पे कभी सवाल ना उठाऊंगी, यही मेरा इश्क है तुझसे। मतलब आप जो भी दोगे ना, कभी क्वेश्चन नहीं करूंगी कि क्यों दिया,
बस आपसे इश्क करूंगी और आपने जिस पर्पस से मुझे बनाया है वो पूरा किए बिना इस दुनिया से नहीं जाऊं। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। Thank you so much, everyone, and wishing you all strength, happiness, and inner power. And until next time, take care and stay empowered. Thank you so much. थैंक यू सो मच।